तो मैया का भ्रम सुनिए। मां कहती, प्रभु हमने सत्संग में सुना है कि महात्मा मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? राम जी क्या है? ब्रह्म। शेष नारायण सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जिस दिन से विवाह करके आई हूं कैलाश में आपको मैं आज तक एक ही काम करते देखी हूं, हाथ में माला लेकर और आप दिन रात तुम पुनि राम राम दिन रात, आप दिन रात माला लेके सादर जपहु अनंग हरा। हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात माला लेकर राम 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 आदर पूर्वक जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप लोग सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? शंकर जी पूछे, ऐसा प्रश्न क्यों उठा मन में? पार्वती जी बोली, प्रभु जहां तक मुझे ज्ञात है ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म जन्म नहीं लेता, ब्रह्म अजन्मा होता है। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरे समझ में नहीं आ रही है बात प्रभु है? और एक बात कहे प्रभु, अज्ञानी जानकर मेरे पर क्रोध न करिएगा। हम आपसे एक बात छिपा के रखे हैं। पिछले जन्म में मैं जब परीक्षा लेने गई थी ना, तो लौटते समय मैंने राम जी का प्रभाव का दर्शन किया था। मैं इतना डर गई थी नाथ कि भय के कारण मैंने आपको बताया नहीं वो बात, और उसका फल भी मुझे भली भांति मिला, मुझे शरीर का त्याग करना पड़ा। परंतु प्रभु पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन सत्य मानिएगा इस जन्म में ये पार्वती आज आपसे विवाद करने के लिए नहीं आई है। मैं आज आपके साथ बैठकर संवाद करने के लिए आई हूं। मैं राम जी की कथा श्रवण करने के लिए आई हूं। साधु अति आर्त जीव का दर्शन करते हैं तो गूढ़ से गूढ़ तत्व भी प्रकट कर देते हैं। गूढ़ौ तत्व न साधु दूरावही, आरत अधिकारी जहां पावई। प्रभु उसी आर्त भाव से मैं भी आपसे पूछ रही हूं। और यहां पार्वती जी ने क्रम से प्रश्न किया। ये बताइए, पहला कारण, पहला प्रश्न, वो निराकार साकार कैसे हो गए? फिर राम जी के जन्म की कथा, बाल लीला, सीताराम विवाह, क्यों वन में गए, वन में क्या किए, कैसे रावण को मारे, वापस आकर राजा बने, तो राजा बनने के बाद क्या क्या राम जी किए, अपनी प्रजा के साथ कैसे वापस अपने धाम गए। और प्रभु जो पूछा तो वो बताइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है ना, आप उसको भी बता दीजिएगा, आपको छिपा करके न रखिएगा। मां ने प्रश्न किया और प्रश्न सुनते सुनते हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जन छाए, प्रेम पुलक लोचन जन छाए, श्री रघुनाथ रूप
जैसे प्रश्न किया मां ने, मां के प्रश्न को सुनते सुनते भगवान शिव के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। हृदय में भगवान की भक्ति जन्म लेगी ना, तो उसका प्रभाव शरीर पर दिखाई पड़ेगा। फिर बताना नहीं पड़ेगा, देख करके पता चलेगा ये भगत जी है। और आपको एक भीतर की बात बताऊं, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जीव 50% पागल हो जाता है। 50% तो समझो गया, 100% कब चला जाएगा महाराज? जिस दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा उस दिन से 100% पागल हो जाएगा। हमारे एक चाचा अब तो नहीं रहे, वो कहते थे पागल का मतलब क्या हुआ? जो भगवान को पाकर और उन्हीं में गल गया है वो पागल हो गया है। प्राप्त करके बिलीव, देखिए जब तक मैं समाप्त नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। ये जो मैं है यही दूर बना के रखा है। जिसको देखिए विजिटिंग कार्ड छपवा के घूम रहा है, मिला नहीं, एक विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिए। विजिटिंग कार्ड क्या? मैं। ये जब तक मैं है तब तक भगवान दूर है, और जिस दिन से मैं समाप्त होकर तुम पर आ जाइएगा उस दिन भगवान प्राप्त हो जाएगा। है? भगवान शंकर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, हृदय में भगवान दिखाई पड़े। अब बाबा गए, कहां गए? ध्यान में चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का दर्शन प्राप्त होते भगवान शंकर मगन ध्यान रस दंड जुग, फिर पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हरसित बरनै। एक दंड में 24 मिनट होते हैं। भगवान शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में गए। कितना टाइम हो गया? कहिए कहिए। 48 मिनट। 48 माने 48 मिनट्स। 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में बैठे रहे। सामने पार्वती जी हाथ जोड़े बैठी हैं। शंकर भगवान सोच रहे हैं ध्यान में बैठा हूं, राम जी का दर्शन कर रहा हूं, केवल मुझे सुख मिल रहा है। यदि आज अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर निकल जाऊं और पार्वती को कथा सुनाऊं तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा, और कथा सुनकर किसको मिलेगा? कहिए। पार्वती जी को। और पार्वती मैया को सुख मिलेगा तभी जाकर 2025 के 1 जनवरी में इस चिराग दिल्ली में बैठे सभी श्रोताओं को सुख प्राप्त हो पाएगा। यदि उस दिन भगवान शंकर ध्यान से बाहर आकर कथा न सुनाए होते तो आज राजन भी आपको कथा न सुना पाता। यहां मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सबको सुखी वही कर सकता है जो अपने सुख के बारे में चिंता न करे। अपने बारे में सोचने वाला फिर अपने बारे में रह जाता है। बाबा ध्यान से बाहर आए, अब बोले देवी झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रज पहिचान। अच्छा आप चल रहे हैं, अंधेरा है, चल रहे हैं, रास्ते में एक मोटी रस्सी पड़ी है, उसी पे पांव पड़ जाए, क्या लगेगा? कहिए कहिए। लगेगा सांप है, लेकिन है क्या? सांप नहीं है, है रस्सी। सांप क्यों जान पड़ रहा है? क्योंकि लाइट नहीं है।
और वही लाइट आ जाए, प्रकाश आ जाए तो हम लड़े तो झूठा है, ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी है। उसी प्रकार राम जी का लाइट जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। और जिस दिन राम जी को जान गए ये झूठा संसार उसी दिन समाप्त हो जाता है। भगवान को जानने के बाद संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज हम अब छोड़ रहे हैं, अपने हाथ में क्या छोड़ना, छोड़िए मत पकड़िए, छोड़िए मत क्या करिए। अच्छा आप बताइए, आप यहां से बदरपुर जा रहे हैं पैदल, ये सड़क जाती है ना बदरपुर, इधर बदरपुर आप जा रहे हैं, कोई नहीं है सड़क पर, सुनसान सड़क है, आप पैदल चल रहे हैं। 200 मीटर आगे जाने के बाद तांबा महंगा है कि पीतल? हाँ तांबा महंगा है। हाँ 200 मीटर आगे जाकर पीतल का घड़ा मिला, पीतल का बड़ा सा घड़ा मिला। कितना बड़ा? छोड़ देंगे कि उठा लेंगे? हाँ उठा लेंगे ना? हाँ उठा लेंगे। उठा के चलने लगे घड़ा। 200 मीटर आगे गए तो पीतल का दिखाई पड़ गया, तांबे का। हाँ तो तांबा दिखाई पड़ेगा तो महंगा कौन सा है? तो तांबा दिखाई पड़ेगा तो पीतल छोड़ेंगे कि तांबा पकड़ेंगे? हाँ दोनों काम करेंगे। पीतल छोड़ के तांबा उठा लिए और आगे गए 200 मीटर, अब चांदी का घड़ा दिखाई पड़ गया। अब बताइए, हाँ चांदी देखते, अरे चांदी दिखाई पड़ा कि तांबा सीताराम, तुरंत चांदी उठा लिए, आगे बढ़े। अब किसका मिल गया? अरे हमसे समझदार तो आप ही लोग हैं। सोना दिखाई पड़ा तो क्या छूट गया? चांदी छोड़ दिए, सोना उठा लिए। अब दर्शन करिए। तांबा दिखाई पड़ा तो किसी ने आपसे कहा नहीं कि आप पीतल छोड़िए। तांबा दिखाई पड़ा तो तांबा दिखाई पड़ते पीतल अपने आप छूट गया। चांदी दिखाई पड़ा तो तांबा छूट गया। सोना दिखाई पड़ा तो चांदी को छोड़ना नहीं पड़ा, चांदी अपने आप छूट गया। माई बाप उसी प्रकार जीवन में जिस दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ने का प्रयास ना करिए, पकड़ने का प्रयास करिए। भजन के आनंद को पकड़ने का प्रयास करिए। भजन की मस्ती जब दिखाई पड़ेगी, ये विषय अपने आप छूट छाट जाएगा, वो फिर आनंद ही आनंद होगा। भगवान तो बैठे हैं प्रेम करने के लिए, हम ही हैं कि सामान में अझुरा गए हैं। प्रभु फ्रीज दे दीजिए, प्रभु एक ठे फटफटिया दे दीजिए। भगवान से भगवान को छोड़ के सब मांग रहे हैं। भगवान सब पर बराबर कृपा करने बैठे हैं। हम लोग के एक अवधि का एक पद है, सुनाए, समझ जाएंगे ना आप लोग? यहां आयोजक मंडली के कहां बैठे हैं लोग? समिति के लोग। हाँ हाँ पीछे 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 हम भैया लोग पीछे बैठे हैं। भैया लोग सीसीटीवी लगवाए हैं पूरे पंडाल में, लेकिन भरोसे में न रहिएगा इसके। क्यों? हो सकता है इंटरनेट वीक हो जाए, लाइट चली जाए, फिर कैसे रिकॉर्ड करेगा? हाँ लेकिन भगवान का सीसीटीवी 24/7 काम करता है। वो कुहासे में भी ना HD फोटो निकाल लेते हैं। फॉग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साधक कहता है, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। समझ रहे हैं ना? नजरिया मने आंख।
अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। ये सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। एक कुम्हार थे, कुम्हार जानते हैं ना, मिट्टी का घड़ा बनाते थे, मिट्टी का, बाबूजी मिट्टी का घड़ा बनाते थे। उनके पास एक बिल्ली थी, बिल्ली रानी। बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था, 5 बच्चे थे बिल्ली के, छोटे छोटे। एक दिन कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना करके, अवा जानते, अवा कहते हैं जिसमें बर्तन पकाया जाता है, बहुत बड़ा चूल्हा होता है, उसमें बर्तन मिट्टी के पकते हैं। तो सभी घड़े को, मिट्टी के घड़े को अवा में लगाया और आग लगा दिया पकने के लिए। आग लगाने के बाद पता चला कि बिल्ली के 5 बच्चों में से एक बच्चा उस एक मटके के भीतर बैठा था, उसी आग में, और आग दहक रहा है। जब उसे पता चला तो पानी लेकर के पूरा आग बुझाया, सारे बर्तन पक चुके थे। लेकिन चमत्कार हुआ। साधक कहता है, जिसको हरा अवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, जिसको हरा अवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, उसी अवा बनाया तुम्ही ने, और प्रभु सभी अंग ढंग से सजाया तुम्ही ने, तुम्ही ने चांद तारे और सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। भगवान को मानिए। शंकर भगवान मां पार्वती के सन्मुख कथा सुनाने से पहले मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना, मंगल आचरण, ये है मंगलाचरण। जैसे हम लोग नित्य कथा गाने के पहले करते हैं ना मंगलाचरण, बाबा भी किए, और ये चौपाई आप सबको याद है। आइए हम और आप मिल करके गाएंगे, ठीक ना। आगे हम गाएंगे, पीछे से आप लोग गाइएगा। जिसको याद है वो साथ में गाएगा, नहीं याद है तो सुन के पीछे से गाइएगा। सब लोग गाएंगे, ठीक है। बाबा बोले कैलाश में, मंगल भवना अमंगल हाय, मंगल भवना अमंगल हाय, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदं बाल रूप सोई राम, बंदं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत सुना, सब सिद्धि सुलभ जपत सुना। मंगलाचरण करने के बाद भगवान शंकर ने मेरी मां की प्रशंसा की।
धन्यवाद दिया। बोले हे भवानी जी, आप धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जन पावन गंगा, सकल लोक जन पावन गंगा, सकल लोक जन पावन गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती मैया को शंकर भगवान बोले, क्या बोले, क्या बोले? धन्य धन्य कौन? गिरिराज कुमारी। यहां भगवान शंकर ने मैया को पार्वती, उमा, देवी, भवानी नहीं बोला, क्या बोला? गिरिराज कुमारी। विनोद के भाव से देखा जाए तो किसी भी माता जी को, किसी भी स्त्री से यदि उनके पिताजी की प्रशंसा कर दीजिए तो ऐसे ही वो प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाती है? बाबा मैया से कहते हैं, हे गिरिराज पुत्री, जिस प्रकार आपके पिताश्री धन्य है, आप धन्य हैं, आप उनकी बेटी हैं, आप धन्य हैं। मां ने कहा, प्रभु आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? बाबा कहते हैं, आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो केवल राम जी की कथा पूछी है। शंकर जी बोले, देवो कथा नहीं है, राम जी की कथा कथा नहीं है। क्या है? सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान राम की कथा समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। ये राम कथा गंगा है। और वो गंगा जी तो चिराग दिल्ली में नहीं बहती है, लेकिन दर्शन करिए, ये राम कथा गंगा परसों से यहां बही रही है, इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा गंगा है। हो वहां लोग जाते ना, हरिद्वार गंगा जी हैं, आप लोग जाते होंगे। दिल्ली वाले तो वीकेंड्स में दो ही जगह भागते हैं। उत्तर चले गए तो हरिद्वार पहुंच गए, दक्षिण चले गए तो कहां पहुंच गए? हाँ, हाँ चलिए, सब जगह उत्तर पूरब पश्चिम सब जगह जाते हैं। इधर चले गए तो हरिद्वार पहुंच गए, उधर चले गए तो वृंदावन पहुंच गए, इधर कोने में चले गए तो खाटू श्याम पहुंच गए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। इधर बीच में कोने में चले गए तो मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए, फिर थोड़ा उधर किनारे से चले गए तो सालासर पहुंच गए, और दोनों के बीच में पहुंच गए तो जयपुर में गोविंद देव भगवान के पास पहुंच गए। कहो, लेकिन गंगा जी के लिए कहां जाना पड़ेगा? हाँ हाँ, तो हरिद्वार में रहा जाए। आप हरिद्वार जाते गंगा जी में स्नान करने, तो वहां घाट पर वो सफेद रंग का प्लास्टिक का डब्बा मिलता है। आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर मिलता है ना। तो नहाने के बाद क्या करते हैं आप लोग? हाँ, गंगा जल खरीदते नहीं है, सॉरी, भरते हैं। अब फिर मार्कर पेन लेकर उस पर लिखते हैं गंगा जल हरिद्वार। कहीं घर में बहुते जल है, कहीं मैच ना हो जाए, उसी में गुम ना हो जाए, तो उस पर लिखते हैं मार्कर पेन से गंगा जल हरिद्वार। गंगा जल क्यों लाते हैं घर में?
महाराज सब ला रहे थे तो हम लेके चले आए। क्यों लाते हैं? ला के क्या करते हैं? गंगा जल घर वालों पर छिड़कते हैं कि जो जो नहीं पहुंच पाए हैं, गंगा जी का छींटा लगेगा तो गंगा स्नान का फल इनको भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए छिड़कते हैं ना। उसी प्रकार यहां आए हैं तो यहां भी गंगा जी बह रही हैं, और यहां डब्बा मिलने वाला नहीं है। अपने मन रूपी डिब्बे में देखिए फटा, ये देखिए मन रूपी डब्बे में इस राम कथा गंगा जल को भी भर के घर ले जाइएगा। और जो कथा में नहीं आ पाया है उनको बिठा करके 2-3 बात कथा का सुना करके और कथा का गंगा जल उनके ऊपर भी छिड़क दीजिएगा। बाबा कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। मां की प्रशंसा की और उसके बाद बाबा कहते, देवी एक बात बताऊं, आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी है। मां बोली, कौन सी बात? भगवान शंकर कहते हैं, जानता हूं कि आपने मोह के कारण कह दिया, यद्यपि मोह बस कहे हूं भवानी। मैं जानता हूं कि आपका कोई दोष नहीं है, आपने मोह के कारण कहा, परंतु देवी ये बात अच्छी नहीं है। आपने कहा कि राम जी कोई और है, आपको सगुण और निर्गुण में भेद दिखाई दे रहा है। देवी शंकर जी बोले, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। बाबा बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जलहि मऊ पल बिलक नहीं ऐसे, जलहि मऊ पल बिलक नहीं जैसे, जलहि मऊ पल बिलक नहीं जैसे, जलहि मऊ पल बिलक नहीं जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। ये इतनी बड़ी बात भगवान शंकर ने कही, मैं आपसे निवेदन करूं, कई लोग दूसरे की बात को भी अपने नाम से बोल जाते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। लगभग 10-11 साल पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में एक जगह बिस्वा, आप भी नहीं थे उस कथा में, वहां कथा गा रहे थे। तो एक कवि जी आए कथा में 5वें-6ठे दिन, हमसे बोले, महाराज हम हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, सभी भाषाओं में कविता लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। बड़ी अच्छी बात। हमको 1.5-2 घंटा कविता सुनाए, वो भजन सुनाए, बड़ी अच्छी अच्छी कविता सुनाए। वो चले गए तो हम सोचे बड़े विद्वान हैं। उस दिन हमको नींद नहीं आई रात को। और उसके पहले घटना घटी, वो जब कमरे में आए ना तो मेरे राघव सरकार बैठे थे। राघव जी जिनको मैं कथा सुनाता हूं, ये सरकार बैठे थे। तो आकर इनको देखकर बोले कि बहुत सुंदर फोटो रखे हैं महाराज।
हम कहे भाई साहब ये फोटो नहीं है, मेरे भगवान है। इस भ्रम में ना रहिएगा कि सुनते नहीं है, सब सुनते हैं, देखते हैं। ये भी बात हो चुकी थी मेरी उनकी। उसके बाद वो कविता सुनाए, 1.5-2 घंटा सुना के गए। रात को मुझे नींद ना आवे, मैं परेशान, नींद क्यों नहीं आ रही है, तो 1:30 बजे नहीं रहा गया, तो मन हुआ चलो कुछ पढ़ा जाए। तो एक हरिद्वार के साधक है, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज। 1984 में उनकी किताब छपी थी भजनों की, भिक्षु ज्ञान गीतांजलि, इतनी मोटी किताब है। वही किताब में उठाया, नींद नहीं आ रही तो कुछ पढ़ा जाए, और इतनी मोटी किताब बीच में ऐसे रैंडम हाथ पकड़ के मैं खोला, तो जो पेज खुला और उस पर जो भजन था, वही भजन वो कवि जी सुना के गए थे, और भिक्षु जी का नाम हटा के अपना नाम लगा के गए थे। वही भजन, ममता जगाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। मैं पढ़ा तो बोला ये तो सुना सुना लग रहा है। बोला अरे तो सुना, कि उनको मना किया था कि ये भगवान मेरे सब सुनते हैं। इनके सामने ही इनके बच्चे की रचना चुरा के अपना नाम लगा गए। यानी ये भगवान ने ही हमको जगा के रखा है और दिखाया है कि देख वो झूठ बोल कर गया था, उसकी रचना नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मैं मनाऊं कि वो कवि जी दोबारा ना दिखाई पड़े हमको। वो काहे माने, अगले दिन फिर पहुंच गए। ये लोग थे, अब ये लोग समझ गए कि आए हैं तो आज उनकी क्लास लगेगी। वो कमरे में आए, मैंने चाय पिलाया, मैं भजन खोल के रखा था ऐसे पलट के पुस्तक। उनसे कहा कि तनिक वो सुनाइए तो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तो सुनाया फिर कवि जी ने। ये सब लोग बैठे हैं, गुलाब जामुन खिलाया मैं उनको। हाँ, फिर पूछा बहुत सुंदर लिखे, कब लिखा आपने इसको? बोले 1 महीना पहले महाराज। ओहो हो। हमने कहा कहीं छपवाया नहीं है? बोले नहीं महाराज, सोच रहा हूं 150-200 भजन हो ही जाए तो छपवा दे। तब तक इधर से एक लोग बोले आपके लिए 150-200 भजन तो 1 मिनट का काम है। लेकिन ये लोग कहां से बोल रहे थे वो नहीं समझ पाए। हम बोले बताइए, आप इतना मेहनत करके लिखते हैं लेकिन आपका भजन तो चोरी हो गया। बोले चोरी हो गया कैसे? बोले आपका भजन आपके जन्म के पहले भिक्षु जी छपवा के चले गए। बोले क्या बोले महाराज? ठंड का समय था, शिवरात्रि का समय था। जैसे मैं उनको पुस्तक दिया और वो पढ़े ना, उनके पसीने निकलने लगे। फिर मैंने कहा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मेरे ठाकुर जी सब देखते हैं, सुनते हैं। इनके सामने आपने इनके बच्चे की रचना चुरा के अपना नाम लगाया। ये भगवान ने हमको रात में दिखाया कि देख झूठ बोल रहा था, उसकी रचना नहीं है। ये महा अपराध है। किसी की भी रचना को अपने नाम से लगाकर सुनाना ये भगवत अपराध के बराबर है। इससे बचा जाए। है? कम से कम जिसकी रचना है, जिसने गाया है, उसका नाम स्मरण करना चाहिए। ये आभार व्यक्त होता है उसके प्रति। कहो, शंकर जी कह रहे हैं कि सगुण में और निर्गुण में अंतर नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं। अब बताइए शंकर जी से बड़ा कौन है? लेकिन बाबा बोले मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। चारों वेद, 18 पुराण बुद्धिमान और मुनि लोग कहते हैं क्या? सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण शंकर जी देते हैं, पानी और बर्फ दोनों अलग अलग चीज है ना? हाँ, दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग चीज है? फंस गए ना प्रश्न में? दोनों का तत्व एक ही है कि अलग अलग है? अब समझ में आया? दोनों का तत्व वही है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। लेकिन पानी जब था तो उसका कोई आकार नहीं था,
वही जब बर्फ बन गया, उसको आकार मिल गया, उसी प्रकार शंकर जी कहते देवी भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान तो निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं और भक्त जिस रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही उनका साकार तत्व है। भक्त जिस रूप की कल्पना करता है, भगवान वो रूप धारण कर लेते हैं। उनका अपना कोई रूप नहीं है, है? यही जीव और जगदीश में अंतर है। हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुरूप रहे, अब भगवान अपने भक्त के अनुरूप रहा करते हैं, इसलिए वो भगवान है? अब यहां प्रश्न होता है कि वो निराकार साकार कैसे बनते, कब? तो शंकर जी कहते हैं एक कारण है, क्या? भगत प्रेम बस सगुण सोई। केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण। किसके कारण? कहिए, कहिए, जोर से कहिए। प्रेम के कारण। शंकर जी कह रहे हैं यदि हम लोग भगवान को प्रेम करेंगे ना, तो भगवान हमारे घर में भी प्रकट हो सकते हैं। प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम प्रेम करते ही नहीं हैं। महाराज, हम भी सुबह अगरबत्ती दिखाते हैं, वो कितना अगरबत्ती कौन कैसे दिखा रहा है तो रामे जी जान रहे हैं। प्रेम किस दिन होगा मालूम है? जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। जब तक मांगते रहिएगा ना, प्रेम नहीं बढ़ेगा। जा करके बोल के चले आइए, जय हो रघुनाथ जी, बोलिए, भागिए। क्या बोल रहे हैं महाराज? अच्छा बताओ, आपके घर के दरवाजे पर कोई 10 बजे आवे, अब बेल दबा करके भाग जाए। आप 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं, घर में आपकी श्रीमती जी केवल है, कोई आए आपका ठीक 10 बजे बेल दबावे, भाग जाए, तो पत्नी कितने दिन बर्दाश्त करेगी? एक दिन आपसे कहेगी ना कि देखिए कोई दुष्ट है, बहुत परेशान किया है हमको, रोज आता है 10 बजे बेल दबा के भाग लेता है। तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा रुको, आज मैं ऑफिस नहीं जाता हूं, आज उसको पकड़ूंगा। तो आप दरवाजे पर छिपे रहिएगा, जैसे 10 बजे वो बेल बजाया, आप गेट खोल के तुरंत हाथ पकड़ लेंगे, जल्दी बता क्यों बजा रहा था, पकड़ेंगे ना। उसी प्रकार भगवान के मंदिर जाइए, टाइम बांध लीजिए, उतने बजे रोज अपने घर के ठाकुर जी को और जोर से एक बार नाम बोल के भाग जाइए। रोज जाइए, नाम बोल के भाग लीजिए। जिस तरह आप उसको पकड़ने के लिए परेशान हो जाएंगे, एक दिन भगवान भी आपको पकड़ने के लिए परेशान हो जाएंगे। और जिस दिन पकड़ लेंगे, उस दिन समझिए सब हो ही गया जीवन का। प्रेम बढ़ाइए। अरे राम चरण चित लाई रे, ये मेरे पूज्य महाराज श्री का पद है, उन्हीं की रचना है और उन्हीं का गाया हुआ है। कभी कभी हम लोग भी गा लेते हैं, है? राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो
एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। हाँ, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, हाँ, भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा, रामचरण चित लाई रे, जो माधव मुकुंदा, संतन के सुख दाई रे, राधे गोविंदा, संतन के सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, रामचरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भगवान को प्रेम करी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान केवल भक्त के प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। देखिए, जानते हमको भगवान क्यों नहीं मिलते हैं? कभी सोचा है? हमको इसलिए नहीं मिलते कि हम एक ही कल्पना करके बैठे कि भगवान जब भी आएंगे हीरा मोती का मुकुट लगा के, पीतांबर वस्त्र धारण करके, गले में मोतियों की माला पहने, अब भगवान आएंगे हाथ में धनुष बाण चाहे बंसी लेकर के। कहां से आएंगे? आकाशे में से आएंगे। इसीलिए कोई भी बात होता है तो हम क्या बोलते, हे भगवान। कोई इधर ने हे भगवान ऐसे नहीं बोलता, क्या बोलता? भगवान। तो कहा ऊपर बैठे का पंडाल के भगवान है? ये तौलिया कहां पर है मेरे? दूर है कि पास है? अब बताइए, दूर है कि पास है? ये तौलिया यदि यहां पर है और इसको हम पंडाल के बाहर ढूंढेंगे तो मिलेगी क्या तौलिया? कहिए, मिलेगी नहीं। भगवान इसलिए नहीं मिलते कि हम भगवान को अपने पास नहीं ढूंढते हैं, हम भगवान को अपने से दूर ढूंढा करते हैं, इसलिए मिलते नहीं है। वो एकदम पास है हमारे। भगवान एकदम पास में है, मिले मिलाए हैं, लेकिन हम पास न ढूंढ के हमेशा आकाशे में ढूंढते हैं। और भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। सबको प्रणाम करने का यदि स्वभाव बन जाए तो सोचिए, यदि किसी दिन वेश बदल के भगवान ही सामने आ गए और उसी स्वभाव से यदि हमने भगवान को प्रणाम कर लिया और भगवान ने आशीर्वाद दे दिया हो, तो ये मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान का कोई निश्चित रूप नहीं है। एक आदमी बाढ़ आ गया गांव में, बाढ़ समझते हैं ना, तो पूरा गांव खाली हो गया, वो बैठा है, वो तो ना ना भगवान बचाएंगे हमको। उसके चौकी तक पानी आ गया, तब तक एक आदमी मटका लेके आया, अरे कहाँ बैठे हो, भागो यहाँ से, अरे तुम जाओ अपना काम करो। कहाँ, किस गांव से हो? बोले दूसरे गांव का। तुम जाओ जाओ जाओ, हमको भगवान बचाएंगे, हम भगवान के भगत हैं कि।
तब तक यहां तक पानी आ गया। एक आदमी हल लेके आया, हल समझते हैं ना, बोला अरे पूरा गांव भग गया, तुम बैठे हो, भगो यहां से। अरे तुम जाओ, बचो, भगो यहां से, हमको भगवान बचाने आएंगे तब बचूंगा। तब तक गले तक पानी आ गया, बैठा है, वो भी बजर भगत था। एक आदमी और आया डलिया लेके, बोला अरे भाई मरने वाले हो तुम, भगो यहां से, तुम जाओ, बच जाओ, तुम बचो, हमको भगवान बचाने आएंगे। तले पानी मुंह के ऊपर गया, मर गया। मर के ऊपर गया, भगवान से मिला। भगवान बोले और भगत जी क्या खबर है, बात मत करिएगा हमसे आप। क्यों बात नहीं कर? नहीं, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, हम आपके भरोसे बैठे थे कि आप बचाएंगे बचाएंगे, मैं मर गया। भगवान बोले कितनी बार बचाऊं? वो जो मटका लेके गया था मैं ही था, तुमसे बोला भागी लो, तुम नहीं भागे, फिर भी नहीं रहा गया। वो हल लेकर जो गया था वो भी मैं ही था, बोला बेटा अभियो भाग ले, तुम नहीं भागे, फिर भी नहीं देखा गया। तो वो दौरी लेके जो गया था, डलिया लेके, वो भी मैं था कि कहीं इस बार तुम भाग लोगे, फिर भी तुम नहीं भागे। ये कथा कहती है कि भगवान, हम जब भी जीवन में समस्या में पड़ते हैं ना, और यदि भगवान पर हमको विश्वास है तो भगवान हमको किसी न किसी रूप में मदद करने अवश्य आते हैं, अवश्य आते हैं। वो बस फेथ होना चाहिए। क्या फेथ होना चाहिए? हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये विश्वास होना चाहिए। भगवान का कोई रूप नहीं है। शंकर जी कहते हैं, देवी वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, क्या गाते हैं? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगे, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। भगवान शंकर कहते, देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान सुनते हैं, बिना नासिका सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के सारा भोग लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही परम पिता परमेश्वर अखंड ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराज दशरथ के आंगन में राम बनकर खेल रहे हैं, वही भगवान राम जी बने हैं। और देवी आपको एक बात कहूं, अभी हम लोग प्रारंभ में काशी की चर्चा कर रहे थे ना, काशी की महिमा बताऊं। काशी में मत